अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफिया महर बाजवा है। पिछले दिनों में हमने आईवीएफ फेलियर के बारे में काफ़ी बात की, तो उन्हीं वीडियोस की ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। आज हम बात करेंगे हिस्टेरोस्कोपी के बारे में, जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफर फेलियर के बाद पेशेंट्स की करते हैं। अगर हमने एक अच्छी गुड क्वालिटी एम्ब्रियो एक नॉर्मल यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया और उस पेशेंट को प्रेगनेंसी ना हो, तो उसके बाद अमूमन हम पेशेंट को हिस्टेरोस्कोपी का मशवरा देते हैं। हिस्टेरोस्कोपी एक छोटा सा प्रोसीजर है जो ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। मैंने काफ़ी दफ़ा हिस्टेरोस्कोपी की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, दिखाते हुए कि हिस्टेरोस्कोपी कैसे की जाती है। इसमें एक कैमरा होता है जो यूट्रस के अंदर डाला जाता है, जिससे यूट्रस की अंदरूनी दीवारों का डिटेल्ड मुआयना किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर फेलियर के बाद खसूसन हिस्टेरोस्कोपी कब की जाती है? ये हम लोग तब करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो हमने एक यूट्रस में डाला जो कि नॉर्मल है, यूट्रस की लाइनिंग भी ठीक है, लेकिन पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो हम पेशेंट को हिस्टेरोस्कोपी का मशवरा देंगे। हिस्टेरोस्कोपी के जरिए यूट्रस की अंदरूनी दीवारें काफी डिटेल में नजर आती हैं और वो चीजें भी नजर आती हैं जो अमूमन अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखती। अमूमन पॉलिप्स होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में दिख जाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर बहुत छोटे पॉलिप्स हो या उनकी लोकेशन एक कोने में हो तो वो मिस हो जाता है अल्ट्रासाउंड में, तो वो हमें हिस्टेरोस्कोपी में दिख जाएगा। सो पॉलिप के अलावा यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग में अगर सोजिश हो, जिसको क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस कहा जाता है, ये सबसे कॉमन वजह होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर के फेलियर की। तो अगर एंडोमेट्राइटिस हो तो इन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक का एक कोर्स दिया जाता है और फिर उससे ये सोजिश बेहतर हो जाती है और इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में फायदा होता है। उसके अलावा हिस्टेरोस्कोपी का थोड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि उससे एक दफ़ा कैविटी वॉश आउट हो जाती है, और अगर कैविटी के अंदर हमें लगे कि यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिक है या कुछ एब्नॉर्मेलिटी है, तो उसको जेंटल से हम क्यूरेट कर देते हैं, जिससे यूट्रस की लाइनिंग रिफ्रेश हो जाती है और इन पेशेंट में एम्ब्रियो ट्रांसफर होने में कामयाबी होने में फ़ायदा होता है। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज़ करूँगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के फेलियर के बाद कुछ पेशेंट्स को हम हिस्टेरोस्कोपी का मशवरा देते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि उससे हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग का बहुत डिटेल मुआयना हो जाता है। अगर छोटा-मोटा कोई पॉलिप है, कोई सेप्टम है, तो वो हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए रिमूव हो जाता है। और इसके अलावा अगर यूट्रस की लाइनिंग में सोजिश है, तो उसका पता चल जाता है और उसको फिर करेक्ट करने में हमें आसानी पेश आती है और उसमें पेशेंट के ओवरऑल अगले एम्ब्रियो ट्रांसफर की कामयाबी के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए हम पेशेंट्स को हिस्टेरोस्कोपी का मशवरा देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।